हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आज टेस्ट का टॉपिक था अपना जाट राजवंश और 40 प्रश्न हैं टोटल। आपने बहुत अच्छे से टेस्ट दिया होगा निश्चित रूप से। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, हमें क्योंकि समय भी बचाना है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको समझना भी है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था हमसे कि किशोरी देवी हैं वो किनकी पत्नी का नाम था। तो महाराजा सूरजमल की महारानी का नाम था किशोरी देवी, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा प्रश्न था 1900 ईस्वी में भरतपुर के किस शासक को अंग्रेजों ने गद्दी से हटाकर दिल्ली भेज दिया और अवयस्क पुत्र को राजा बना दिया। यहाँ अवयस्क कर लेना, पुत्र को राजा बना दिया था। तो यहाँ जो उत्तर है वो है राम सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। वैसे हमने जयपुर में पढ़ा था, राम सिंह सेकंड थोड़े कम आयु के थे और वो राजा बने थे, लेकिन यहाँ जो कहानी है वो भरतपुर की है, वहाँ भी राम सिंह नाम है, तो याद रखना है। चूड़ामन को राव की उपाधि बारामूला से सिकंदरा तक राहदारी वसूलने का अधिकार किसने दिया था? तो फर्रुख शेर ने दिया था। यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर है। महाराजा सूरजमल के बचपन का नाम सुजान सिंह था, ये तो आपको याद ही है। मंगल सिंह राजपुरोहित ने जो सुजान सम्मत विलास जो पुस्तक लिखी थी, उसमें सुजान शब्द आता है, वो महाराजा सूरजमल के लिए आता है और वो बचपन में नाम था, इसी कारण पुस्तक का नाम भी रखा गया था। 1754 में महाराजा सूरजमल के खिलाफ कुमेर के किले में घेरे में खंडेराव मारा गया था। तो ये हमें याद रखना है नाम, खंडेराव होलकर। किस कछवा शासक ने बदन सिंह को राजा और ब्रजराज की उपाधि और जागीरें प्रदान की थी? यहाँ देखो, मिर्जा और सवाई में कंफ्यूजन हो सकता है, आपको याद रखना है सवाई जय सिंह, पक्का याद रखना है। अंग्रेजों से संधि कौन करता है धौलपुर का? कौन सा राजा? तो कीरत सिंह। ये तो नाम याद है अगर तो ठीक है, नहीं है तो आपको याद रखना है। 29 जनवरी 1804 को संधि हुई थी। मुगलों के विरुद्ध हुए प्रथम जाट विद्रोह का नेता? गोकुल जाट। गोकुला भी शब्द आता है, गोकुल या गोकुला शब्द, तो आपको ध्यान रखना। 1764 में दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण कर वहां से अष्टधातु का दरवाजा लाकर भरतपुर के दुर्ग में किसने लगवाया था? तो जवाहर सिंह का नाम आता है इसमें। पहले एक्चुअल में ये जो चित्तौड़गढ़ में थे, और चित्तौड़गढ़ से उखाड़ के कौन ले जाता है? अलाउद्दीन खिलजी ले जाता है, वो लगा देता है दिल्ली में लाल किले पे, और वहां से उखाड़ के और कौन लेके आ जाते हैं? जवाहर सिंह। और वापस उत्तरी जो दरवाजा है भरतपुर के लोहागढ़ का, उसमें लगा देते हैं। ये अपने को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बाई चांस कोई पूछ ले कि वर्ष कौन सा था, तो वो आपको ध्यान रखना है। अभी मैं 1700 लिख देता, हाँ 1700 लिख देता तो सही भी हो जाता। 1765 में है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था? तो भरतपुर और धौलपुर। तो ये तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे दो ही रियासतें हमने पढ़ भी रखा है। क्या बात। मंगल सिंह द्वारा रचित सुजान सम्मत विलास किस शासक के काल में लिखी गई किताब? महाराजा सूरजमल। तो यहाँ तो एक बढ़िया काम हो गया। साहित्य से रिलेटेड हैं तो फिर मोस्ट हैं, ये आपको पक्का याद होना चाहिए, सुजान सम्मत विलास। महाराजा सूरजमल की मृत्यु के बाद भरतपुर की राजगद्दी किस शासक द्वारा संभाली गई थी? तो जवाहर सिंह ने संभाली थी, ये तो ओके है, या चौथा ऑप्शन है। फिर 13वां प्रश्न है अपना, महाराजा जवाहर सिंह ने लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण किस विजय की याद में करवाया था? तो ये अगर आपको पता है कि दिल्ली विजय इन्होंने 1765 में कर ली थी, और वही दरवाजा लाना और सारा ही काम है जो इसी दौरान हुआ था। 1765 की बात है, एक बार और लिखते हैं ताकि याद भी होगा आपको। 1765 ईस्वी की बात है। भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ सब संधि कब की थी? 29 सितंबर 1803। 1803 में हो गई थी, ये ध्यान रखना है। और धौलपुर वालों ने 4 में की थी। मैं है जो कुछ अलग बोल रहा था। 29 सितंबर 1803। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक को उनकी वीरता और बहादुरी के लिए सवाई और बहादुर जंग की उपाधि से सुशोभित किया गया था? तो ये महाराजा ब्रजेंद्र सिंह थे, ये आपको याद रखना है, ब्रजेंद्र सिंह, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। निम्न में से किस शासक ने डी कुम्हेर, भरतपुर व वेर के दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो दुर्गों के निर्माण में बदन सिंह है, उनका नाम आता है यहाँ, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। थून है, सिंसिनी है, सोगर है, जिनको कि पहले जो शाही सेना थी, मुगल सेना थी, उन्होंने नष्ट कर दिया था, लेकिन बदन सिंह ने जो इनको वापस से बढ़िया करवा दिया था, जिनमें डीग है, कुम्हेर, भरतपुर और वेर के दुर्गों का नाम आता है। 1879 ईस्वी में भरतपुर के किस शासक ने ब्रिटिश सरकार के साथ नमक संधि की, जिसके तहत भरतपुर राज्य में नमक उत्पादन पर रोक लगा दी गई थी? इसमें महाराजा जसवंत सिंह का नाम आएगा। हालांकि जसवंत सिंह फेमस जोधपुर के हैं, लेकिन यहाँ पर भी जसवंत सिंह है, तो नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस शासक ने धौलपुर में इजलास खास की स्थापना की? इजलास खास का मतलब हो गया, महाराजा और जो दीवान है वो आपस में बैठते थे और
कोई भी अपील होती थी या कोई संगीन मुकदमा है, खतरनाक मुकदमा है, तो उसको सुनते थे, उसको इजलास खास कहा जाता था। राणा भगवंत सिंह इसका उत्तर है, चौथा ऑप्शन। इजलास खास का मतलब एक तरीके से हम आधुनिक भाषा में कहें तो कोर्ट रूम मान लीजिए आप। निम्न में से किस शासक ने लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था? तो ये तो हमने पढ़ा था, जवाहर सिंह ने जवाहर बुर्ज बनाया था। 1721 में जयसिंह ने भरतपुर के किस शासक को परास्त करके थूण का किला छीन लिया था? ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि ये भी हो सकता है क्या, बिल्कुल सही है ये, और इसमें चूड़ामन का नाम आएगा। और चूड़ामन इस हार से इतने आहत हो गए थे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी बाद में जहर पीकर। तो ये 1721 की घटना है, ध्यान रखना है। महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय की याद में लोहागढ़ दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण कब करवाया था? ये है 1765। हम 10 बार नहीं, तीसरी बार अब नाम ले रहे हैं, थोड़ा मैं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करने लग गया हूँ। 20 अक्टूबर 1752 ईस्वी को वजीर सफदरजंग ने बादशाह से भरतपुर के किस शासक को स्वतंत्र शासक बनवाया और महेंद्र की पदवी से उसे विभूषित किया था? तो इसमें नाम आता है सूरजमल का। महेंद्र मतलब भी राजा ही है, इंद्र मतलब महान राजा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न देखते हैं। वह शासक जिसने वेर के जागीरदार बहादुर सिंह पर आक्रमण कर वेर के किले को अपने अधिकार में ले लिया था? ये वेर के किले को अधिकार में लेने का काम भी किसने किया था? 65 में उस समय फॉर्म में थे जवाहर सिंह, तो यहाँ पर भी जवाहर सिंह सही उत्तर है। जवाहर सिंह और मराठों के मध्य जाट मराठा संधि कब हुई थी? सितंबर 1767 में। तो सितंबर 1767 में आपको याद रखना है कौन सी संधि है, जाट मराठा संधि। कुछ संधियां फेमस हैं, जैसे हमने चंपानेर की संधि देखी थी, आंवल बाउल की संधि देखी थी, तो इस तरह एक जाट मराठा संधि भी है, अब आपको याद रखना है। 1767। 1890 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भरतपुर के किस शासक की तोपों की सलामी बढ़ाकर 17 से 19 कर दी थी? अब यहाँ जब भी तोपों की सलामी का नाम आता है तब भी हम जो अभी आज ही हमने क्लास में डिस्कस किया था, करौली की बढ़ा दी गई थी और कोटा की कम कर दी गई थी। ऐसे ही यहाँ पर महाराजा जसवंत सिंह के समय है जो तोपों की सलामी कितनी हो गई थी? 19 हो गई थी, तो यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद जाजऊ के युद्ध में आजम की पराजित सेना को भरतपुर के किस शासक ने लूट लिया था? चूड़ामन। यहाँ जो सही आंसर आएगा पहला ऑप्शन। किस स्थान पर जाट वंश का शासन नहीं था? तो जब भी हम नाम देखते हैं तो समझ में आता है कि यहाँ यादव वंश की एक रियासत का नाम आ रहा है, करौली, वो अलग हो जाएगा। बाकी भरतपुर, धौलपुर और डीग तो क्योंकि भरतपुर के अंतर्गत ही आता है, तो जाटों का ही राज था। नेक्स्ट है माउंडा मंडोली का युद्ध किनके मध्य हुआ था? अब माउंडा मंडोली है वो माधो सिंह प्रथम जब भी पुष्कर से वापस लौट रहे थे जवाहर सिंह की सेना पर, माधो सिंह प्रथम की सेना ने जो यह आक्रमण कर दिया था और माधो सिंह फर्स्ट ने जो सेना को हरा भी दिया था। तो नाम याद रखना आपको, जवाहर सिंह, माधो सिंह प्रथम। भरतपुर का वह शासक जिसने जाट कछवाहा मैत्री संबंध स्थापित किए और अपने राज्य का विस्तार किया था? अब इसमें जाट कछवाहा वंश की मैत्री के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बदन सिंह से बड़ा कोई नाम है जो नहीं आएगा। खुद शांति प्रिय शासक थे और 1730 ईस्वी में बदन सिंह ने जो मेवात क्षेत्र में मेवाओं का दमन करके, और इस कारण से जय सिंह खुश हुए थे। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो क्या है? बदन सिंह। नेक्स्ट है बलवंत सिंह के अवयस्क होने के कारण किसके नेतृत्व में रीजेंसी काउंसिल का गठन किया गया तथा शासन कार्य है वो पॉलिटिकल एजेंट को सौंपा गया था? अब इसमें अमृत कुंवरी आपको याद रखना नाम है जो इस तरह से लग रहा होगा कुछ विद्यार्थियों को कि रीजेंसी काउंसिल में हम अमृत कुंवरी को कैसे याद रखेंगे, तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बलवंत सिंह है वो है जो अवयस्क होता है, और जब भी कोई राजकुमार अवयस्क होता है तो उसकी माँ है वो संरक्षक के रूप में वहाँ काम करती है। तो अमृत कुंवरी का नाम आपको याद रखना है। कौन सा शासक भरतपुर राज्य का शासक नहीं था? अब जब भी आप नाम देखेंगे तो धौलपुर के राजा का नाम आ रहा है, कीरत सिंह, जिन्होंने संधि की थी। तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बाकी बदन सिंह फेमस राजा है, ब्रजेंद्र सिंह फेमस है, सूरजमल तो है ही है, महाराजा सूरजमल। राजा राम की मृत्यु के बाद 1688 में किसने जाट नेतृत्व की बागडोर संभाली थी? अब राजा राम की मृत्यु के बाद फतेह सिंह है वो आ गए थे जो साम्राज्य है उसको संभालने के लिए। और फतेह सिंह कौन थे? तो उनके पुत्र थे, और वो शुरू में बिशन सिंह से पराजित भी हो गए थे और सिंसिनी पर बिशन सिंह का अधिकार हो गया था जो कि कछवाहा राजा थे।
वह मुगल फौजदार जिसने जाट आंदोलन को कुचल दिया तथा गोकुला जाट को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसका बदला बाद में जो है राजा राम लेता है। तो हसन अली खां उस समय सेनापति था। यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब का सेनापति था, फौजदार था। 1753 ईस्वी में जब जयपुर नरेश माधो सिंह भरतपुर किले को देखने आए, तब वहां भरतपुर का कौन सा शासक है जो निवास कर रहा था। तो एक तरीके से जब भी इस तरह का प्रश्न हम देखते हैं तो इस तरह का लगता है कि ये प्रश्न परीक्षा में थोड़ी पूछा जाएगा। लेकिन ठीक है, हमें थोड़ा समझ में आना चाहिए। महाराजा सूरजमल उस समय राजा थे। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली के लौटने के बाद सूरजमल ने 1 महीने के घेरे के बाद 12 जून 1761 को किस किले पर अधिकार कर लिया था। तो ये जो आगरा का किला है उस पर हमला किया था। 1761 की जो घटना है वो आगरा के ऊपर अधिकार करने की है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। धौलपुर के महाराणा निहाल सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें देखो, पहला है नाबालिग होने के कारण धौलपुर राज्य प्रशासन है वो सर दिनकर राव को सौंपा गया था। सही है ये। 1875 ईस्वी में उन्होंने मिस्टर स्मिथ को धौलपुर राज्य में भूमि बंदोबस्त करने के लिए बुलाया था, एक तरीके से अंग्रेज अधिकारी। ये भी सही है। मुंशी कन्हैयालाल और दुर्गादास के सहयोग से 1877 तक बंदोबस्त है जो पूरा हो गया था। 1911 में इनका निधन हुआ था। 1911 में नहीं हुआ था, 1901 में हुआ था। यानी कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो गलत है। गलत है का असत्य कथन है या सत्य नहीं है, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। भरतपुर के किस शासक के शासनकाल में पूर्वी राजपूताना के राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट का कार्यालय धौलपुर से हटाकर भरतपुर स्थानांतरित किया गया था। तो राजा थे राम सिंह। उनके शासनकाल में ये कार्यवाही की गई थी। महाराजा रणधीर सिंह की निसंतान मृत्यु हो जाने के बाद भरतपुर का राजा किसको बनाया गया था। तो यहाँ हमें याद रखना है, बलदेव सिंह को गोद लिया गया था, ऐसे मान लीजिए। तीसरा ऑप्शन सही। महाराजा जवाहर सिंह द्वारा ऐतिहासिक लाल किले से लूट कर लाए गए अष्टधातु किवाड़ को भरतपुर दुर्ग के किस प्रवेश द्वार पर लगाया गया था। हालांकि ऐसा प्रश्न बनना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, उत्तरी प्रवेश द्वार पर। अब उत्तरी प्रवेश द्वार पर क्यों लगाया गया था उसका भी एक कारण बताता हूँ मैं। मान लीजिए यहाँ भरतपुर का लोहागढ़ है और यहाँ है दिल्ली। तो अगर दिल्ली से कोई व्यक्ति आए तो इस साइड वाला जो दरवाजा है वो उसको अच्छे से नजर आएगा, इसीलिए उत्तरी दरवाजे पे उसको लगाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना था। और लास्ट क्वेश्चन है अपना, 1806 ईस्वी में भरतपुर के शासक कौन थे जिन्होंने मोतीराम को यहाँ का कोतवाल नियुक्त किया एवं रणजीत सिंह की छतरी और महल आदि का निर्माण करवाया था। महाराजा रणधीर सिंह। तो रणधीर सिंह पहले ऑप्शन में लिखा हुआ नाम, तो पहला ऑप्शन है जो यहाँ सही है। अब देखने पर ऐसे लग रहा है कि लगभग 40 से 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने नोट से आए हैं, बाकी हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो जहाँ भी जो नोट्स हैं अपने और कुछ उनमें ऐड किया जा सकता है तो आपको जरूर ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रश्नों का जो स्तर है काफ़ी कह सकते हैं कि लेंथी भी हैं प्रश्न बहुत सारे, और इस तरह के हैं जो एग्जाम में बहुत मुश्किल हैं एसटीसी माना। लेकिन जब भी हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर है अगर, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बाकी किसी प्रश्न में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आप महसूस करते हैं, ऐसा कोई फैक्ट आता है, तो जरूरी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है या फिर क्लास में याद दिलाना है। ओके, धन्यवाद।